नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले में अखिलेश यादव की खुली पोल। आपको बता दें कि जिस इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर लगातार अखिलेश यादव का कहना था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, समाजवादी पार्टी का पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। अब एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये फोटो अखिलेश यादव की पीयूष जैन के साथ की 2015 की है, जिस वक्त पर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और अखिलेश यादव सरकारी खर्चे पर पीयूष जैन के साथ फ्रांस के ग्रासे शहर गए थे। यानी कि सरकारी जो पैसा था वो पीयूष जैन के साथ बाहर विदेशों में लुटाया गया और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो परफ्यूम पार्क बनाने का आइडिया फ्रांस के ग्रासे शहर से लेकर आए हैं। और आज अखिलेश यादव की पोल खुल चुकी है पीयूष जैन के मामले में। अब ये पीयूष जैन वही हैं जिनके घर पर अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। 177 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी पीयूष जैन के घर से मिली और 20 किलो से ज्यादा विदेशी सोना जब पीयूष जैन के घर से पाया गया तो अखिलेश यादव की तरफ से बौखलाहट देखने के लिए मिली थी। जहां समाजवादी के पार्टी के नेता एक के बाद एक इसे बदले की कार्यवाही बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा का आदमी है, ये भाजपा के लिए टैक्स देता है और भाजपा ने गलती से अपने ही आदमी के यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भेज दी है। और आज इतना बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो रही है पीयूष जैन की और पंपी जैन भी इस फोटो में शामिल है, जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी है और उसके घर पर भी अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। अगर हम पीयूष जैन की बात करें तो पीयूष जैन के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी, इतनी बड़ी रकम मिली थी कपड़ों की अलमारी में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3 मशीनें लग गई, 3 मशीनें ले जानी पड़ी थी पैसे गिनने के लिए। और जब अखिलेश यादव को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, समाजवादी पार्टी की एक एक करके पोल खुल रही है, तो अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि ये बीजेपी के लिए पैसा देता है, ये इत्र कारोबारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज के इत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रही है बीजेपी पार्टी। तमाम तरीके से तंज कसे गए थे अखिलेश यादव की तरफ से और आज जो खुलासा हुआ है ये चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि अखिलेश यादव जिन चीजों से डरकर भाग रहे थे, क्योंकि अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इसी को लेकर जहां अखिलेश यादव लगातार सपने देख रहे हैं कि 2022 में उनकी सरकार आने वाली है, उनकी साइकिल आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ घोटालों से लेकर किस तरीके से टैक्स चोरी करने वाले इत्र कारोबारी के साथ अखिलेश यादव के कितने गहरे संबंध हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि अखिलेश यादव फ्रांस की ट्रिप पर गए थे, सरकारी खर्चे पर एमएलसी को भी लेकर गए थे, पुष्पराज यानी कि पंपी जैन। और बात अगर पीयूष जैन की जाए तो पीयूष जैन अभी कस्टडी में है, 14 दिन की कस्टडी में डीआरआई की में है और डीआरआई लगातार इन 177 करोड़ रुपए की जो नकदी मिली थी उसका सवा हिसाब ले रही है पीयूष जैन से। और अखिलेश यादव के करीबियों ने कितने बड़े घोटाले सरकार में रहते हुए किए हैं, आज अगर उनको लेकर खुलासे हो रहे हैं तो अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये बात साफ हो गई है कि आखिरकार क्यों डर था अखिलेश यादव को बुलडोजर का और कौन से वो कारण थे जिनको लेकर लगातार अखिलेश यादव की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा गया कि सरकार जो है वो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डलवा रही है क्योंकि डर है सीएम योगी आदित्यनाथ को। पर आज वही सच्चाई निकलकर सामने आ गई है कि अखिलेश यादव को ही डर था अपनी उस गाड़ी कमाई का, उस काले धन का, क्योंकि जो अखिलेश यादव के करीबियों ने अपने घर की, जो एक आम आदमी है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो सभी जानती है कि अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या फिर करीबी हैं वो इस तरीके से हैं कि कपड़े रखने की अलमारी में पैसों की गड्डी पाई गई और जब गड्डी पाई गई तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इत्र कारोबारी पीयूष जैन से। और आज सरकारी खर्चे पर कितने ज्यादा ऐश मौज की गई है, आज इन सब चीजों का खुलासा हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है और इस बात का जिक्र अपनी रैलियों के दौरान देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि जनता की
गाड़ी कमाई का जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाई है, उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी कड़ी में कई बिल्डरों के ऊपर भी छापेमारी उत्तर प्रदेश में की गई है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई। और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से भी कहा था कि ये जो रेड डाली जा रही है, ये 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं इसके बाद रेड डाली जाए, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। खींच इसीलिए निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि जो पैसा है, जो जनता की गाड़ी कमाई थी और जो टैक्स चोरी का पैसा है, वो नहीं भरा था अखिलेश यादव के करीबियों ने। और उसी पैसे को बचाने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही थी इलेक्शन कमीशन से कि अभी रेड ना डाली जाए, अभी चुनाव हो जाने चाहिए। और आज सच्चाई आ चुकी है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। और ऐसे ही पीयूष जैन जैसे लोगों के कितनी ज्यादा तिजोरियां भरी हैं। और वहीं अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी इत्र को लॉन्च किया गया था। और अगर पीयूष जैन के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में रकम मिली थी तो अखिलेश यादव का कहना था कि समाजवादी परफ्यूम का इत्र कारोबारी पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस फोटो के बारे में अखिलेश यादव क्या कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब अगर सच्चाई निकलकर सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस मैटर को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को भी भटकाने का प्रयास करेंगे। और ये कहा जाएगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है या फिर फोटो एडिट है या फिर तमाम तरीके से चीजों को अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अब कहने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर इस बात को स्वीकारेंगे कि हाँ उनका पीयूष जैन से कुछ लेना है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। और इसी मुद्दे पे अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक के बाद एक शिलान्यास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और इसी बीच उन्होंने एक बड़े ऐलान महिलाओं से लेकर स्टूडेंट्स को लेकर लैपटॉप से लेकर तमाम चीजें भी अभी कुछ दिन पहले बांटी गई हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज पीयूष जैन को लेकर जो अखिलेश यादव की सच्चाई निकलकर सामने आई है और जो पर्दाफाश अखिलेश यादव का हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव की जमकर खिंचाई सोशल मीडिया पर हो रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव के ऊपर तंज भी कसा है कि अखिलेश यादव को बुलडोजर का इसीलिए डर था क्योंकि अखिलेश यादव के ही ज्यादातर करीबियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और जिन लोगों ने 2017 से पहले जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है या फिर अपनी तिजोरियां भरी हैं, अब उनकी तिजोरियां योगी आदित्यनाथ खाली करवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से लगातार बदनाम करने का प्रयास अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से किया गया, जहां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बार बार पर कहते हैं कि युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर को हटवा देंगे। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव की कितनी ज्यादा बौखलाहट है जो अब निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अब जो घोटाले थे, जो नेताओं के द्वारा घोटाले किए जा रहे थे और जो गाड़ी संपत्ति यानी कि दीवारों में जो पैसा चुनवा कर रखा था, अब उसका एक एक करके खुलासा हो रहा है। अब 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आए ना आए पर जो जनता सवाल आज अखिलेश यादव से पूछ रही है, गाड़ी कमाई को लेकर, घोटालों को लेकर, और जो इतनी बड़ी मात्रा में अखिलेश यादव के करीबियों के घर से पैसा मिल रहा है, इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। और यही बड़ा कारण है कि आज वो मुद्दों को भटकाने के लिए कभी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसते हैं और कभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए गए काम का क्रेडिट भी खुद लेने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी काम हुए हैं उनका काम का फीता सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने काटा है, काम तो बाकी के समाजवादी पार्टी ने किए हैं, चाहे फिर वो कानपुर की मेट्रो हो या फिर तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हो जो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए हैं। पर आज अखिलेश यादव के पास ना ही तो कोई काम है गिनवाने के लिए, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुंडई हुई है। और गुंडई का नाम इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि आज लगातार लोग जमकर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को लेकर तंज कस रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि 2012 से 2013 के बीच में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए या फिर सैफई में जो करोड़ों रुपए अखिलेश यादव सिर्फ बर्थडे पार्टी में लगाया करते थे, और आज अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो कभी कहते हैं कि सारा काम हमने उत्तर प्रदेश में कराया है, तो कभी वो हिंदुत्व को लेकर राग अलापते हैं कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनावों में तुम्हारी सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी, जिसको लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कटाक्ष किया गया था इस वाक्य को लेकर कि आज तो शर्मिंदा श्री कृष्ण
कृष्ण भी होंगे जो आपके सपने में आकर इस तरीके से बात की गई, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी समझ रहे हैं जिस सरकार ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की हो, वो आज राम मंदिर की बात और श्री कृष्ण की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है और MY के अलावा वो और भी वोट बटोरना चाहते हैं और इसीलिए आज उन्हें राम भी याद आ रहे हैं और आज वो राम भक्त और श्री कृष्ण भक्त भी बन के दिखा रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।